जय हिंद दोस्तों, केम छो। फाइनली काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद ऑनर ने इंडिया में कमबैक किया है ऑनर X9C फ़ोन के साथ। कुछ दिनों से इंस्टा पर डीएम आ रहे थे इस फ़ोन को टेस्ट कीजिए और वो भी इंडियन वेरिएंट। तो मैंने सोचा लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। 15 जुलाई को ये फ़ोन मुझे डिलीवर हुआ था, तब से लेकर आज तक मुझे इस फ़ोन में एक अपडेट भी मिल चुका है। तो उसके बाद ही मैंने फ़ोन को टेस्ट करना शुरू किया था। मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ। देखिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने जो चीज़ें दे के रखी हैं क्या वो जस्टिफाई हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, आफ्टर सेल सर्विस का क्या सीन है, तो ये सारी चीज़ें वीडियो को एंड तक देखते ही आपको पता चल जाएगी। मैं किसी भी ब्रांड के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ। अगर मैं आपको सही लग रहा हूँ तभी आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। अगर मैं सही नहीं लग रहा हूँ तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और आपका कोई भी सवाल है किसी भी टाइम, लाइक किस प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और कौन से फ़ोन से बच के रहना चाहिए, तो इंस्टा पर फॉलो करके आप डीएम कर दीजिए। बेफिक्र रहिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आजमा के आप देख सकते हैं। बॉक्स कंटेंट देख लीजिए तो सारी चीज़ें बॉक्स में मिल जाती हैं। बैक केस लगाने के बाद फ़ोन कैसा दिखता है वो नेचुरल कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइप A टू टाइप C केबल और साथ में 66 वोल्ट का चार्जर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डे 1 से ही बॉक्स में दे के रखी हैं, अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी चेक करवाता हूं, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। 20,000 के प्राइस रेंज में मैंने काफ़ी सारे फ़ोन टेस्ट किए हैं, लेकिन ये फ़ोन जब मैंने हाथ में ग्रिप किया, बिल्ड क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया, मुझे कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ ये फ़ोन की प्राइस 20,000 रुपये होगी। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम है। मैं आपको आउटडोर कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में लुक और डिज़ाइन चेक करवा रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। ये जो कैमरा मॉड्यूल की डिज़ाइन आप देख रहे हो वो सिंपल और मिनिमल है। अब ये फ़ोन कितना स्लिम है, ज़रा इसका फॉर्म फैक्टर देखिए, काफ़ी स्लिम फॉर्म फैक्टर है। स्पेशली इसका जो कैमरा मॉड्यूल है उस पर नज़र कीजिए, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। मुझे पता नहीं इन्होंने बैक पैनल पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन हाथ में ग्रिप करने पर सॉफ्ट फील होता है। 6600 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी इन्होंने इंस्टॉल की है। अब बड़ी बैटरी है तो वेट को भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। 189 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। अब दोस्तों, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी बैटरी लगी होती है तो वो कहीं से ज़्यादा भारी, कहीं से कम भारी ऐसा फील होता है। तो इस चीज़ को भी मैंने चेक करने के लिए वेट मैनेजमेंट को चेक किया, तो सभी साइड से वेट को इक्वली मैनेज किया गया है। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। तो मेरी आंखों ने जो देखा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर क्विकली फ़ोन को अनलॉक कर देता है। और ये चीज़ मैं आपको मल्टीपल टाइम दिखा रहा हूँ फॉर बेटर क्लियरेंस। IP65 की रेटिंग इन्होंने दे रखी है तो उसे भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। तो ये फ़ोन लो प्रेशर वाटर को सर्वाइव कर जाएगा। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो कभी गलती से बारिश में फ़ोन भीग जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानबूझकर किसी के बहकावे में आकर फ़ोन को पानी के अंदर नहीं डालना चाहिए। अब डिस्प्ले का क्या सीन है, तो 6.78 इंच की 1.5 के कर्व एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आउटडोर कंडीशन में डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेक करवाता हूं, तो ब्राइटनेस इन्होंने काफ़ी सही दे रखी है। डिस्प्ले बिल्कुल विजिबल है, ब्राइटनेस को लेकर मुझे कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला है। सुपर ब्राइट डिस्प्ले है। अब यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले के अंदर खुद की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, सर्केडियन डिस्प्ले विथ 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग, जो काफ़ी हाई है, जो इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलता। बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, तो रात के टाइम पर कम रोशनी में लोग वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आंखों पर स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी दी है वो इस तरीके से काम करती है। मैं आपको अंधेरे में भी डिस्प्ले क्वालिटी चेक करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी फ्लिकरिंग जैसा कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला। स्क्रीन प्रोटेक्टर इन्होंने पहले से ही दे के रखा है। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन में इन्होंने कौन सा ग्लास यूज़ किया है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं से भी मुझे, मतलब मैंने उनकी वेबसाइट पर भी जाकर देखा, Amazon के पेज पर भी जाकर देखा, तो वहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है। उसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। प्लस इन्होंने डिस्प्ले के अंदर ई बुक मोड, आई कंफर्ट मोड जैसे फीचर दे रखे हैं जो डिस्प्ले को ज़्यादा यूजफुल बनाते हैं। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर इन्होंने दे के रखे हैं। चलिए क्वालिटी चेक करवाता हूँ।
तो जितना मैंने इसकी साउंड क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया, लाउड साउंड क्वालिटी है, बेस और ट्रेबल इक्वली फील होते हैं। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट को देखते हुए इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट इंस्टॉल किया गया है। अब ये जो चिपसेट है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अभी आता हूँ। सबसे पहले Antutu बेंचमार्क स्कोर चेक करवाता हूँ। अराउंड 5,81,000 स्कोर निकल के आए हैं। CPU थ्रॉटल टेस्ट भी चेक करवाता हूँ, तो यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। Geekbench स्कोर भी देख सकते हैं, तो ये सारे स्कोर एवरेज हैं। अब दोस्तों ज़रा ध्यान से आप सुनना, कैजुअल यूसेज, डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत नहीं होती, फ़ोन काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, एनिमेशन की स्पीड, टच एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। बस ये फ़ोन हार्डकोर गेमर्स को टारगेट नहीं करता, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बेसिक काम अगर आप करते हो तो ये फ़ोन फास्ट फील होता है, बिकॉज जो ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने किया है वो सही है। यहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिली। गेमिंग का क्या सीन है, तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, ये फ़ोन बेसिक यूसेज के लिए है। फिर भी BGMI की बात करते हैं तो ये 60 FPS पर चलता है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बाकी ये फ़ोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर को भी तो चेक करना ज़रूरी है ना, तो ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर था। अपडेट के बाद अभी करंटली ये फ़ोन Android 15 पर रन करता है और मैजिक OS है। बेसिकली दोस्तों जो हुआई का EMUI है ना वही है, बट ऑफिशियली अलग हैं। अब OnePlus, Vivo, Oppo इनके जो UI होते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लुक है, क्योंकि जो फीचर हैं वो कूल टाइप के हैं। लाइक इसमें जो AI फीचर्स दिए हैं वो इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलते। लाइक AI नॉइज़ कैंसिलेशन, जो बैकग्राउंड की नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। डायनामिक आइलैंड, जो बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, लाइक कॉलिंग के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह म्यूजिक के अंदर भी ये काम करता है। उसके बाद टाइमर, तो कई सारे फीचर्स जो डायनामिक आइलैंड में ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है। AI ट्रांसक्राइब, जो सैमसंग के महंगे जो फ़ोन होते हैं उसमें ये फीचर देखने को मिलता है। देन AI इंटरप्रिंटर, फोटो एडिट के अंदर जो AI इरेजर का फीचर है वो इतना परफेक्टली काम करता है। इसकी एक्यूरेसी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद AI आउट पेंटिंग करके एक फीचर है, इसका यूज़ करते हैं। अभी ये फ़ोटो आप देख रहे हो ना, वो पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैंने कैप्चर की है, बट मुझे इस फोटो को लैंडस्केप मोड में करना है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं, फ़ोटो को एनालाइज करके रेशियो को बड़ा कर देता है। मतलब छोटे साइज़ के फ़ोटो हैं तो उसे बिग साइज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑनर शेयर, कनेक्ट टू विंडोज़ लाइक लैपटॉप, तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो महंगे फ़ोन में मिलते हैं, वो फीचर्स इस फ़ोन में भी मिलते हैं। तो फ्लैगशिप चीज़ें इन्होंने बजट में दे रखी हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करें तो फ्रंट साइड पर ड्यूअल कैमरास की प्लेसमेंट की गई है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो प्राइस पॉइंट को देखते हुए 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। मेन कैमरा सेंसर से नॉर्मल शॉट मैंने कैप्चर किए हैं, उसमें से ज़्यादातर फोटो हैं, उसकी डिटेल मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी डिटेल निकाल के देता है। ओवरऑल जो सीन है, लाइक कलर, शेडो, डायनामिक रेंज आप देख सकते हैं। फिर कुछ शॉट्स ऐसे भी निकल के आते हैं, यार इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। ये चीज़ सभी फ़ोन के साथ होती है, तो ये चीज़ इस फ़ोन के भी साथ है। लेकिन 10 में से 6 से 7 फोटो के अंदर क्वालिटी डिटेल ऑलमोस्ट टू द पॉइंट होती है। इंडोर लाइट में अगर लाइट सही है तो वहां पर भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप फोटो जूम करते हो 3x तक लॉसलेस जूम कर सकते हो। मैं आपको डिटेल चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आई डिडंट फेस एनी इश्यू विथ मेन कैमरा सेंसर। पोर्ट्रेट शॉट भी चेक करवाता हूँ, तो ये सब्जेक्ट को फोकस करते हुए बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करता है, ये चीज आप देख सकते हैं। अब दोस्तों 5 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। कुछ शॉट्स बेकार आते हैं, लेकिन जहां पर लाइट की कंडीशन अच्छी होती है वहां पर ऐसा फील होता है ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। मेन कैमरा सेंसर से 4K 30 FPS पर वीडियो को शूट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं तो ये स्टेबल आउटपुट देगा, लेकिन जैसे ही चल के वीडियो बनाते हो तो जिटर फील होता है।
फ्रंट कैमरा से मैंने ये फोटो कैप्चर की है, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप का सेल्फी कैमरा आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बैटरी का क्या सीन है, तो इस फोन में 6600 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी इन्होंने इंस्टॉल करके रखी है, जहां पर कैजुअल यूसेज में 1.5 से 2 दिन तक बैटरी चल जाती है, क्योंकि प्रोसेसर इतना पावरफुल है ही नहीं, तो आप गेमिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, इस फोन की जो डिस्प्ले है उसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो पावर को कम कंज्यूम करते हैं, तो कैजुअल यूसेज में 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो 66 वोल्ट का चार्जर इन्होंने बॉक्स में ही दे रखा है। चार्जिंग स्पीड को भी मैंने चेक किया, 0 to 100% इस फोन को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा और 5 मिनट का टाइम लगता है। बाकी की चीज़ों की बात करें तो NFC का सपोर्ट है, 5G नेटवर्क की स्पीड भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, तो यहाँ पर भी ये अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी इस फोन में कितने 5G बैंड का सपोर्ट है, तो ये चीज़ भी मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। जैसे ही अगर मुझे कोई अपडेट मिलती है कि भाई ये फ़ोन में कितने 5G बैंड है, तो मैं कॉमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर सेल सर्विस का क्या सीन है, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रांड का कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया है, जो बेसिकली PSAV ग्लोबल कंपनी है। अमेज़फिट की जो सर्विस है वो भी यही ब्रांड हैंडल कर रही है। इनसे कांटेक्ट किया गया तो पार्ट्स आने वाले हैं, ये चीज़ सामने निकल कर आई थी। बाकी आपके सिटी में इनका सर्विस सेंटर है या नहीं, आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, और अगर सर्विस है तो आप उन्हें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं ये फ़ोन के पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं, तो ये चीज़ की इंक्वायरी करनी होगी। अब दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अच्छी बुरी चीज़ें सभी फ़ोन के साथ होती हैं, तो 20,000 के प्राइस रेंज में प्रोसेसर इन्हें कॉम्पिटिशन के हिसाब से देना था। आफ्टर सेल सर्विस पर भी फोकस करना होगा, इसी के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी इनको फोकस करना होगा। बाकी लुक एंड डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, कैजुअल यूसेज, बैटरी बैकअप, कैमरा, तो ये सारी चीज़ें प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे सही लगी। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और मेरा समझाने का अंदाज सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके जाना। इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। बाकी मैं आपसे मिलने का इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।